हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी जो है आ गया है नोटिफिकेशन इसका, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसके कोर एरिया जो सब्जेक्ट है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसकी पूरी सिलेबस क्या है इसके विषय में चर्चा करेंगे, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। अब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है इसके भी विषय में चर्चा करेंगे। टोटल मार्क्स कितना है? 150 नंबर का होगा। इसमें माइनस मार्किंग है 1/3। अब सिलेबस में आप आ जाइए आप लोग। जैसे भारतीय इतिहास, बिहार स्पेशल और विज्ञान। भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत। इसमें क्या है कि आपको बिहार स्पेशल के विषय में भी पढ़ना पड़ेगा। जो वहाँ का इतिहास है, वहाँ की ज्योग्राफी है, वहाँ का पॉलिटी है, उसके विषय में भी आपको जानना जरूरी है। तो लगभग लगभग आपका जो है इतिहास से कितना क्वेश्चन बनता है? तो लगभग आपका 30 क्वेश्चन। कितना? 30 क्वेश्चन बनता है इतिहास से। उसमें से अकेले जो है आधुनिक भारत के विषय में लगभग 20 क्वेश्चन तो आधुनिक भारत से ही पूछता है। मध्यकालीन और प्राचीन काल से लगभग आपका 10 क्वेश्चन रहता है। लगभग लगभग 5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो आप लोग के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ समय देना आपको? तो आधुनिक भारत पे। दूसरा है आपका बिहार स्पेशल या बिहार विशेष। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा? जैसे भूगोल का, इतिहास, विविध और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, और बिहार स्पेशल का जो करंट बिहार के विषय में पूछता है उसके विषय में। लगभग आपका 25 से 30 करंट रहेगा। उसमें से लगभग 15 करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, और लगभग 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपके बिहार के विषय में पूछा रहेगा। वहाँ के ज्योग्राफी में जैसे आपका नदी उदी के विषय में अच्छे से जानना पड़ेगा। जो राज्य जो दूसरे देश से सटे हुए हैं उसके विषय में जानना पड़ेगा। किस किस जिले से सटे हुए हैं उसके विषय में जानना पड़ेगा आपको बिहार स्पेशल में। उसके बाद आपका आता है साइंस। साइंस का वेटेज लगभग आपका 30 क्वेश्चन इसका भी है। तो इसको भी आप लोग को महत्वपूर्ण चैप्टर सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जैसे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान और इन्वायरमेंट भी इसी में जोड़ लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग 30 आता है। जीव विज्ञान से अकेले ही लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आता है आपका ज्योग्राफी। उसके बाद भौतिक रसायन से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन भौतिक और रसायन से आता है। इन्वायरमेंट का भी कोर्स जो पोर्शन कुछ होता है 4 से 5 क्वेश्चन का। तब तो आप लोग को 3 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री यहाँ से 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से लगभग आपका 25 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग करंट पढ़ ले जाएंगे तो करंट से लगभग 25 क्वेश्चन। आप देख लीजिए आप लोग 1 2 3 4 मतलब 4 सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो लगभग आपका 30 ये हो गया, 30 साइंस का हो गया, और प्लस 30 करंट का हो गया, 25। अब 25 आपका यूपी बिहार स्पेशल हो गया। तो 25 50 मतलब आपका लगभग 110 नंबर का आपका ही 3-4 सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जा रहा है। आप लोग कोशिश करिए, ज़्यादा ज़्यादा समय कम बचा है तो इसको ज़्यादा फोकस करिए मॉडर्न हिस्ट्री पे। फिर बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स जोड़ के पढ़ लीजिए। आपका लगभग लगभग तैयारी हो जाएगा आपका। उसके बाद हम ज्योग्राफी चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल के विषय में पूछेगा और विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के विषय में आप लोग को जैसे खनिज उनिज के विषय में अच्छे से जानना पड़ेगा। अब भारत के भूगोल में नदी, पर्वत, पठार, ये सब चीज़ों के विषय में आप लोग को जानना पड़ेगा। उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स क्वेश्चन लगभग आपका आता है 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी का रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। बाकी सब जो टोटल पूछता है इकोनॉमी से वो करंट अफेयर्स पूछता है। करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ का जो रोल है वो लगभग आपका वही बता दिए 25 से 30 के बीच में रहेगा। लगभग 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ का पूछता है। अब आइए हम लोग डिटेल कुछ चीज़ें जानें इसके विषय में। जैसे बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में जैसे प्राचीन बिहार,
मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार, इसके विषय में आप लोग को वहाँ जानना पड़ेगा। वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, इसके विषय में आप लोग अच्छी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था से कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये लगभग आपका करंट से रिलेटेड रहेगा, तो इसको आप करंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसे एग्रीकल्चर, पशुपालन से क्वेश्चन बनता है, खनिज से क्वेश्चन पूछता है, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, मतलब ये जो करंट में चलता रहेगा इसके विषय में, तो आप लोग डाटा उठा के पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर का पोर्शन है, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन। उसके बाद आपका आता है कल्चर का पोर्शन, जो बिहार के कल्चर पूछता है, वहाँ की संस्कृति, मतलब बिहार में कला और संस्कृति का क्या वेटेज रहा है, वहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ कल्चर से पूछ लेता है। जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य एवं लोक कला, पर्व त्योहार, मेला, जो मेला वहाँ लगता है इम्पोर्टेंट, उसको याद कर लीजिए। वहाँ पर्व त्योहार जो होता है उसके विषय में जान लीजिए। लोक नृत्य क्या क्या है बिहार का, संगीत कला क्या क्या है, चित्रकला, स्थापत्य कला, उसके विषय में आप लोग जान। और कुछ प्रमुख व्यक्ति जो हैं, जो वहाँ के चर्चा में रहते हैं, उनके विषय में आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं जैसे प्रशासनिक विभाजन। अब इसके विषय में क्या है, जैसे प्रशासनिक विभाजन में प्रमंडल कितना है, जिला कितने हैं वहाँ, अनुमंडल कितना है, प्रखंड सह अंचल कितना है वहाँ, पंचायत कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कितना कितने हैं, और आप लोग अपने खुद नोट्स बना के इसको रिवीजन कर लीजिएगा। नगर परिषद कितना है वहाँ, नगर पंचायत क्या है, नगर पंचायत होता क्या है, इसके विषय में जान, नगर परिषद क्या होता है। राज्य की सीमा, मतलब जो बिहार के से सटे हुए स्टेट हैं या राज्य हैं और देश, उनके किस किस जिले से सटे हुए बिहार के, ये आप लोग को अच्छे से देख लें। जैसे उत्तर में नेपाल दिशा है, वो कितने जिले से सटे हुए हैं, जैसे 7 जिला सटा हुआ है। जैसे उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है 7 जिला आपका उत्तर में नेपाल से सटे हुए हैं। उसके बाद पश्चिम में यूपी से कौन कौन से जिले सटे हैं बिहार के, 8 जिले टोटल, इसके भी याद कर लीजिएगा, टोटल जिले कितने होते हैं ये भी पूछ लेता है। जैसे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद दक्षिण में झारखंड से कितने जिले सटे हुए हैं, तो 8। कौन कौन से हैं, तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार भी है। ऐसे ही पूरब में देख लीजिए आप लोग, तो पूरब में जैसे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा मैप बना के। उसके बाद बिहार की विधायिका क्या क्या, जैसे पुलिस जिला कितने हैं, विधानमंडल क्या होता है कितने हैं, तो 203 विधानमंडल, विधानसभा कितने हैं टोटल वहाँ, तो 443। वहाँ भी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसको आप लोग अच्छे देख लीजिए, वहाँ लोकसभा की सीटें कितना है, राज्यसभा की सीटें कितना है, विधान परिषद सीटें कितना है। उसके बाद 40 जिले में 38 जिलों को अतिरिक्त बघाई एवं नगर पालिका पुलिस जिला घोषित किया गया, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बिहार स्टेशन में पढ़ना क्या क्या आपको, जियोग्राफी में, मतलब भूगोल में, जैसे बिहार का भूगोल में बिहार का सामान्य परिचय आप लोग जान जाइए, किस जिले से कहाँ सटा हुआ है, ठीक। उसके बाद बिहार का भौतिक विभाजन क्या है, बिहार का जलवायु क्या है, बिहार का प्रवाह मतलब नदी उदी के कहाँ से कौन सहायक नदी जुड़े हैं, उसके विषय में जान जाइए आप लोग अच्छे से। बिहार की मिट्टी कौन क्या क्या है, बिहार में वन एवं वन्य जीव क्या है, बिहार में आपदा प्रबंधन के विषय में जान लीजिए आप लोग, विविध अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये देखिए आपका है करंट अफेयर्स, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, राष्ट्रीय परिदृश्य अच्छे से कर लीजिएगा, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान से कर लीजिएगा, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक अच्छे से कर लीजिएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त युद्ध अभ्यास, यहाँ से क्वेश्चन तो एक बनता ही, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नियुक्तियां, चर्चित पुस्तक और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लीजिएगा, योजनाएं कौन कौन सी राज्य सरकार वहाँ की चलाई है और सेंट्रल सरकार कौन कौन सी चलाई है। अभी हाल ही में
आई दृष्टि आंख वाली जो करंट अफेयर्स आई है उसको आप लोग जाके मार्केट से ले लीजिए, वो सब जितने इसमें है टोटल वहाँ मिल जाएगा आपको, और उसको से कम 4 से 5 बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिए। लगभग करंट आपका 80 से 85% करंट लगभग वहीं से आपका मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिटी का क्वेश्चन जो है राजनीतिक विज्ञान, जिसे संघ और राज्य, संघ राज्य में क्या क्या पढ़ना ये भी बता दे रहे हैं आपको। जिसे अनुसूची क्या है, एकात्मक संघात्मक देख लीजिएगा, राज्य का निर्माण अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, मूल कर्तव्य मतलब फंडा ड्यूटीज, ये आप लोग को देखना ही देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो 100% बन ही जाएगा। उसके बाद यहाँ का महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से उसको देख लीजिएगा। रीट तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब लगभग 5 रीट होती है, उसको आप जान जाइए अच्छे से। नागरिक विदेशी सभी का मतलब, नागरिक मतलब जो आर्टिकल अपने देश को मिला है कौन कौन से इम्पोर्टेंट उसको देख लीजिएगा। विदेशियों को कौन से अनुच्छेद में मिला है उनको देख लीजिए, और सभी टोटल जो विदेशियों और नागरिक को दोनों मिला है उसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आपका आता है संसद मतलब पार्लियामेंट, राज्य विधानसभा मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, विधेयक पढ़ना है, संसदीय प्रणाली पढ़ना है, संविधान संशोधन बिल पढ़ना है, कौन कौन से भी हाल ही में संशोधन बिल हुआ है उसके विषय में जानना। उसके बाद प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, कौन सी बिल लगाते हैं, नियुक्ति कौन किसकी नियुक्ति करते हैं, चुनाव कौन कौन से शामिल होता है इसमें, इसको देख लीजिएगा आपको। स्थानीय शासन मतलब लोकल गवर्नमेंट मतलब इसको अच्छे से देख लीजिए। समिति क्या है, विषय सूची कितने सूची है, कितने विषय हैं और कौन कौन सी समितियां हैं। न्यायपालिका मतलब पीआईएल, इसके विषय में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, संवैधानिक संस्था या गैर संवैधानिक संस्था के विषय में पूछ लीजिएगा, मैचिंग करने के लिए दे देता है आपका, ठीक। इसमें वित्त आयोग, चुनाव आयोग, निर्माण अनुच्छेद मतलब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके विषय में फिर से देख लीजिएगा, आप लोग ऊपर चर्चा किए ही थे। उसके बाद कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ स्रोत हैं और कुछ संशोधन है, इसको तो आप पढ़ के जाएंगे, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों लगभग हम चर्चा कर दिए हैं, आप लोग इसको जाके नोट कर लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बार बार अपने नोट्स खोल के इसको रिवाइज करिए, लगभग आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर लगभग आपका 40 दिन और बचा है, तो समय नहीं बचा है, अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ें दिक्कत हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।